हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो जो है वो हम शुरू करते हैं। और आज की वीडियो हमारी सो कॉल्ड आंटी के ऊपर होने वाली है, क्योंकि आंटी ने मुझसे कुछ सवाल जवाब किए हैं। तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा हम भी सवाल जवाब कर ही लें। आंटी जी, हमको एक चीज़ नहीं समझ में आई। भगवान राम, राजा दशरथ, कैकेयी, दुर्योधन, कर्ण और मंथरा, ये सब पता नहीं किस युग में हम लोगों को लेकर के चली गई आंटी जी। हम तो बहुत डिस्टर्ब हो गए ये आपकी वीडियो देखे तो, कि हे भगवान, आंटी जी कौन युग में चली गई। और युग में भी चली गई तो उसका भी सही सही नॉलेज आपको है ही नहीं। जब नॉलेज नहीं है तो क्या करने के लिए ऐसा ज्ञानवर्धक जो है वो बातें करती हैं। दशरथ का घर किसने बिगाड़ा था ये भी आपको नहीं पता। करिए कि मंथरा ने घर बिगाड़ा था, मंथरा ने घर बिगाड़ा था। हे भगवान, मैं कैसे समझाऊं कि दशरथ का घर मंथरा ने नहीं बिगाड़ा था। जरा इतिहास के पन्नों को, सॉरी, जरा रामायण के पन्नों को अच्छे से पढ़िएगा। उसमें आपको बहुत अच्छे से चीज़ें जो एक्सप्लेन हो जाएगी। वैसे रामायण पढ़ती हैं कि नहीं ये भी जनता को बता दीजिएगा। उल्टा सीधा जानकारी कहाँ देती हैं कि कैकेयी की वजह से जो है वो राम दशरथ जी का घर खराब हो गया था। दशरथ, पहले ही बताया कि आपके घर में दशरथ जी है कौन। हम लोग यही नहीं समझ पाए, आपके घर में दशरथ जी कौन है ये बता दीजिएगा किसी वीडियो में। और दूसरी बात यह कि रामायण को थोड़ा अच्छे से पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है तो बड़े बड़े जो विद्वान हैं ना, जो कथा वथा बाँचते हैं, उनको सुनिए, उनसे जानकारी लीजिए कि दशरथ जी का घर बिगड़ा था, बना था, कैसे बना था, कैसे बिगड़ा था, कौन बिगाड़ा था, कौन बनाया था। अरे वो तुलसीदास जी कह कह कर मर गए। उसमें जो है रामायण में चलिए मैं थोड़ा सा रामायण की कहानी सुनाती हूँ। रामायण में जब राम जी को वनवास जाने के लिए भेजने लगे ना, जब कैकेयी जी ने कहा था, आपको पता है कैकेयी जी की कहानियाँ। चलिए मैं बताती हूँ कैकेयी जी की कहानियाँ। कैकेयी जी जो है वो छत्राड़ी थी, ठीक है, वो छत्राड़ी थी, वीर वीर सेनानी थी, मतलब आज की भाषा में बोले तो जब भी दशरथ जी युद्ध के लिए जाते थे ना, जब उनसे उनसे उनका विवाह हो गया तो युद्ध के लिए जाते थे, तो कभी कभी ये भी जिद करती थी कि हमें भी चलना है युद्ध पे, हमें भी चलना है आपके साथ में युद्ध में। तो राजा दशरथ जी इनको ले जाते थे अपने साथ युद्ध में। तो एक बार ये युद्ध में गई और राजा दशरथ जी भी, दोनों लोग युद्ध में गए। तो ये क्या हुआ, राजा दशरथ जी जो है ना, ये युद्ध करने में इतने लीन हो गए, इतने लीन हो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि कब उनके रथ का जो है पहिया वो निकल करके बाहर आ रहा है। और इस पे दृष्टि जो है वो हमारी कैकेयी जी का पड़ गया, ठीक है, कैकेयी जी का पड़ गया दृष्टि। तो कैकेयी जी ने सोचा कि इसका जो जो नट बोल्ट टाइप का कुछ लगा होगा उसमें, पेच कसने वाला, वो देख रही कि अब ये निकलने वाला है, निकलने वाला है, निकलने वाला है। और जैसे ही वो नीचे उतरी, निकला, वैसे उन्होंने अपनी उंगली जो है उस छेदे में डाल दी। और वो जो है उनकी उंगली पे जो है वो पूरा चक्का ऐसे ऐसे घूमता रहा, घूमता रहा। और दशरथ जी अपने युद्ध में मग्न थे। कैकेयी जी जो है बस सिर्फ वहाँ पे ऐसे करके उंगली डाल करके थी कि उनके पति जो है अच्छे से युद्ध कर सकें, क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब आपको पता है, चक्रवर्ती सम्राट वो होता है जिसको कभी कोई हरा नहीं पाया हो, ठीक है, इसीलिए उसको चक्रवर्ती बोलते हैं। तो वहाँ पे वो उंगली लगाए हुए थी, उंगली लगाए हुए थी। फिर जब युद्ध खत्म हुआ, उनकी उंगली पूरी यहाँ से खराब हो गई। तो जब राजा दशरथ जी का नज़र पड़ा तो देख रहे हैं कि कैकेयी नीचे जो है वो पहिए के पास में बैठी हुई हैं और उनके हाथों से ऐसे रक्त बह रहा है। तो दशरथ जी पूछे कि क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं हुआ स्वामी। लेकिन दशरथ जी ने जब फोर्स करके पूछा तो उन्होंने बताया कि रथ का पहिया जो है वो निकल जाता अगर मैं अपनी उंगली वहाँ पे नहीं लगाती। तो उन्होंने बोला कि इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। तो बोले कि प्रभु, मैं इसलिए इतना कर रही थी क्योंकि मैं चाहती थी कि आप चक्रवर्ती हैं तो आप चक्रवर्ती बने रहें। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ हो जाती, अगर मान लीजिए रथ का पहिया निकल जाता और मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाती, तो मुझे आजीवन इस बात का गिल्टी फील होता कि मैं अपने पति के साथ युद्ध में गई थी और मैं उनका जो है वो साथ नहीं दे पाई। तो राजा दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। तो उन्होंने पूछा कि कैकेयी, मैं आज बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कुछ मांगना चाहती हो तो मांग लो। वैसे ये युद्ध जो है वो 2 पहर चला है तो तुम मुझसे 2 वरदान जो है वो मांग सकती हो। तो कैकेयी जी ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं मांग लूँगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मांग लेना। तो कैकेयी जी जो है वहाँ से वापस घर आती है। धीरे धीरे समय बीतता है, बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं। एक दिन का समय था,
कैकेयी जी को जो है ना वो अपनी देश पे भ्रमण करती थी, रात में निकलती थी। वैसे तो थी महारानी, लेकिन रात में निकलती थी, पूरे इलाके में भ्रमण करती थी, कभी कभी जंगल वंगल का एरिया भी भ्रमण करती थी, देखने के लिए कि उनकी प्रजा में सब लोग ठीक हैं कि नहीं, सब कुशल मंगल है कि नहीं। एक दिन वो ऐसे ही टहल रही थी तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं। क्यों? क्योंकि राक्षसों का उस समय आतंक बहुत ज़्यादा हो गया था। जंगल एरिया में गई तो वहाँ पे भी देखी कि ऋषि मुनियों की जो है हालत बेकार हो रही है। ऋषि मुनि आपस में बात कर रहे हैं कि हे प्रभु, अवतार लो, अवतार लो, हमें मुक्ति दिलाओ, हमें मुक्ति दिलाओ। मतलब वो इस तरीके की वार्तालाप कर रहे थे, बड़े डरे सहमे से थे। कैकेयी जी वो सारी चीज़ें देखती है, बहुत सारी जो है कहानियाँ इस पे, बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ है, मैं कितना सुनाऊँ। तो वहाँ से जब वो वापस आती है, सारा चीज़ भ्रमण करके और लोगों की स्थिति देख करके आती है, तो उनका मन बड़ा विचलित सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है। इतना विचलित हो जाता है, वो मन में सोचने लगती है कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ। लेकिन आपको पता है उस पूरे दशरथ महल में सिर्फ कैकेयी थी जिनको पता था कि राम जी जो है वो भगवान हैं और विष्णु के अवतार हैं। और कैकेयी जी की भी मैं स्टोरी किसी दिन सुनाऊंगी। तो वो जो है उन्होंने बोला कि राम तो मतलब भगवान तो मेरे घर में ही है, भगवान मेरे घर में साक्षात रह रहा है और दुनिया में इतना त्राही त्राही मचा हुआ है। तो वो बोली कि मैं क्या ऐसा करूं कि राम जी को जो है वो सबको जो है वो अपना सबकी सुरक्षा कर सके। इसके लिए जो है वो महल में रह करके तो सिर्फ अपने एरिया का ही ना सुरक्षा करेंगे, अपने साम्राज्य का सुरक्षा करेंगे, लेकिन ऐसा मैं क्या करूं कि ये पूरी दुनिया में घूमे और पूरी दुनिया का जो है वो क्या बोलते हैं सुरक्षा कर सके। इसके लिए वो काफ़ी चीज़ सोचती रहीं, सोचती रहीं, सोचती रहीं, बहुत सारी चीज़ें सोचती रहीं। लेकिन कहते हैं ना कि किसी काम को जो है वो आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी को जो है ना वो सामने आना पड़ता है। इसमें दो पात्र ऐसे हैं जिन्होंने जो है राम जी का जो है इतना सारा सारी चीज़ें करने के लिए अपने ऊपर कलंक लिया था, जिसमें थी मंथरा और दूसरी थी कैकेयी। कहानी सुनाऊंगी किसी दिन मंथरा की, ठीक है? तो सिर्फ मत लिखा करिए टाइटल जब उसके बारे में आपको पता नहीं है कि मंथरा की असलियत क्या है। और जब इन्होंने वरदान मांगा ना दशरथ जी से, तो दशरथ जी ने कहा कि तुम तो बहुत प्यार करती थी राम से, राम जी तो तुमको चारों बेटों में सबसे ज़्यादा प्यारे थे, राम जी को देखे बिना तुम्हें चैन नहीं मिलता था। आज ऐसा क्या हो गया कि तुम उसी राम को जो है, जो कल सुबह राजा बनने वाला है, उसको राज्याभिषेक न दे करके तुम जो है उस राम को वन पहुंचाना चाहती हो। तो उन्होंने बोला कि मैं अभी कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, क्योंकि वो पूरी चीज़ें जो है एक्सप्लेन नहीं करना चाहती थी उस जगह पे। भगवान राम ने खुद ही उनको इस तरीके का वो कराया था कि नहीं, कुछ चीज़ें प्रिजर्व रखिए। तो वो जो है नहीं वो कर पाई थी कि नहीं मैं इस समय कुछ भी नहीं बोलूँगी, और उन्होंने फुल ऑफ ड्रामा किया था कि नहीं राम जी को जो है वनवास भेजना चाहिए, राम जी को वनवास नहीं देंगे तो फिर समझ लीजिए कि आप जो है वो बिल्कुल भी अपने जुबान पे खड़े रहने वाले इंसान नहीं हैं। तो उसी समय कहा गया था ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो उन्होंने जो ये सारी चीज़ें करी ना, तो सुबह जब सुबह का टाइम हुआ, दशरथ जी की हालत एकदम बेहाल है, महल में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग जो है हर्षोल्लास मना रहे हैं कि आज हमारे राम राजा बनेंगे, आज हमारे राम राजा बनेंगे। सारी जो है पूरी अयोध्या सजाई गई है, बिल्कुल दुल्हन की तरह अयोध्या सजी हुई है। सारे लोग रात भर सो नहीं पाए हैं, इसलिए क्योंकि उनको सुबह देखना था कि उनके युवराज जो है राजा राम वो राजगद्दी पे बैठेंगे, और राजा राम जो है उनको तो पुरुषोत्तम की उपाधि वैसे ही मिली थी। जब सवेरे का समय आया, सब लोग दरवाजे पे खड़े हैं, लेकिन दरवाज़ा जो है वो खुल नहीं रहा है, दशरथ महल का पट जो है वो खुल नहीं रहा है, जनता बहुत परेशान हो रही है। यहाँ तक कि राजा जो है वो भी सुबह में उठ जाया करते थे, अपनी नित्य क्रिया कर करके जो है जनता की समस्या सुनते थे, वो भी आज नहीं दिख रहे हैं। मतलब जो हलचल होनी चाहिए वो महल में हलचल नहीं हो रही है। तो राम जी जो है वो अपनी पूरी वेशभूषा में तैयार होकर के आए थे, क्योंकि राम जी जो है अपने नियम के पक्के थे। राम जी को बुलाया गया, राम जी गए, राम जी सबसे पहले जो है अपने माता पिता को प्रणाम करते थे, ठीक है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता सिर नावहु माथा, ठीक है? वो माता पिता गुरु सबको जो है वो सिर नवाते थे। तो वहाँ पे देख रहे हैं कि भैया न माता दिख रही है, न पिता दिख रहे हैं। तो उन्होंने पूछा अपने द्वारपालों से कि माता वाता नहीं दिख रही है, क्या हुआ? तो द्वारपाल ने बताया कि हमें नहीं पता, लेकिन कैकेयी जो है ना, पहले के ज़माने में एक कोप भवन हुआ करता था, जहाँ पे उसकी भी एक्सप्लेशन में किसी और वीडियो में देंगे कि ये कोप भवन होता क्या है, कोप भवन क्यों बनाया गया था, राजा कोप भवन की मतलब क्या स्थिति थी, सारी कहानियाँ सुनाऊंगी ना, टेंशन मत लीजिए।
तो वहाँ पे बताया गया कि भैया कैकेयी जी और राजा दशरथ जी पूरी रात कोप भवन में थे और वहाँ पे जो है सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। हम लोग बाहर पहरा दे रहे थे, लेकिन अंदर से सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, पूरी रात सुनाई दे रही थी और अभी तो मामला शांत हो गया है। तो राम जी को बड़ा टेंशन हो गया, क्योंकि उनको लगा कि जब मेरी माता कोप भवन में गई हैं तो कोई छोटे मोटे पर्पज से तो गई नहीं होंगी। वो भाग करके बड़े आतुरता के साथ वहाँ पे गई, देखी तो यहाँ पे देख रही हैं कि उनके पिताजी देख रहे हैं कि वो ज़मीन पे ऐसे पसरे हुए हैं, लोटे हुए हैं, रो रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है व्यथित हैं, बेहोशी मुद्रा में हैं। तो उन्होंने माता से अपने पूछ लिया कि माता क्या बात है। तो माता ने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, जो जितनी चीज़ें भी रात में हुई थी। पिता की स्थिति जब उन्होंने देखी तो पिताजी को उन्होंने उठाया और गले लगाया। ठीक है, गले लगा करके पूछा कि पिताजी आप क्यों परेशान हो रहे हो। तो उन्होंने बोला कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं क्या करूं मैं नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन मैं अपने जो है वो वचन में भी बंधा हुआ हूं। तो उन्होंने बड़े खुशी से दो शब्द बोला था कि पिताजी अगर आप मुझे अयोध्या में राजगद्दी देते ना तो शायद मैं अयोध्या का राजा होता। लेकिन मुझे आज ये बात एकदम कंफर्म हो गया कि सच में मुझे कैकेयी जितना कोई प्यार करने वाला नहीं है। माता कैकेयी ने तो मुझे पूरे देश का राजा बना दिया है। अगर मैं यहाँ का राजा बन जाता ना तो मैं इतने में ही सीमित रह जाता, लेकिन मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ अगर इस जहाँ में कोई सोचने वाला था तो वो माता कैकेयी थी, माता मंथरा थी। अगर ये दो ना होती ना तो शायद ये राम आज सीमित होके रह जाता, लेकिन इन दो की वजह से जो है ना ये राम पूरी दुनिया भ्रमण करेगा और पूरी दुनिया घूम घूम करके चीज़ें देखेगा और जिसको भी मेरी ज़रूरत होगी ना उसको राम मदद करेगा। और जो लोग मेरे आसरे बैठे हुए हैं कि कब राम आएगा कब राम आएगा, जिसमें अहिल्या जी जो है वो भी राम जी के लिए बैठी हुई थी। आपको पता है कि नहीं, जब विवाह करने गए थे तो नहीं तो वहाँ पे भी अहिल्या जी बैठी हुई थी, विवाह जब इनका सीता जी से होने वाला था। बहुत सारी कहानियाँ गाई जो मैं कितना सुनाऊँ आप लोगों को। तो वहाँ पे जो है ना बैठी हुई थी। सॉरी वो कहानी तो बैक में कभी सुना दूंगी। तो यहाँ पे जब ये सारी चीज़ें बोली ना तो थोड़ा सा साहस आ गया दशरथ जी के अंदर। लेकिन फिर भी दशरथ जी की ममता कम नहीं हो रही थी, क्योंकि दशरथ जी को बहुत प्यार था राम जी से, बहुत प्यार था। राम जी ने एक चुटकी नहीं, मतलब 1 मिनट भी समय नहीं लगाया, वहाँ से तुरंत गए और वलकल वस्त्र पहन करके आए। वलकल वस्त्र समझ रहे, जो ऋषि मुनियों का वस्त्र होता है वो पहन करके आए। तो यहाँ पे सीता जी जो हैं और यहाँ पे लक्ष्मण जी जो हैं, ये लोग भी कहने लगे कि नहीं हमें भी चलना है। और ये लक्ष्मण जी और सीता जी क्यों गए ना, इसकी भी कहानी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, बारीकी से एक्सप्लेन कर दूंगी। मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं दोस्तों, लेकिन मुझे जिस तरीके से आप सुनना चाहेंगे ना मैं उस तरीके से आपको सुनाऊंगी। मुझसे लड़ाई झगड़ा करना चाहेंगे, मैं लड़ाई झगड़ा करके आपको सुनाऊंगी। मुझसे प्यार से बात करेंगे, मैं प्यार से बात करूंगी। मुझे गाली गलौज देंगे तो फिर मैं उस तरीके का बात करूंगी। ज्ञान की बातें करेंगे तो मैं ज्ञान की बातें करूंगी। जिस टाइप का आप मुझसे बात करेंगे ना उस टाइप की मैं बात करूंगी। यहाँ पे मुझे ये कहानियाँ सुनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि शायद आंटी जी आपको जो है ना दिमाग, आपने ये सारे जो है ना पढ़ी नहीं है ग्रंथे या जो भी रामायण महाभारत ये सारी चीज़ें है ना, इसका जब कहीं गलत इस्तेमाल होता है ना तो वो यहाँ तकलीफ देता है। जो कहानियाँ जानता है ना उसको पता है कि मंथरा और कैकेयी क्या थी राम राज्य में। ठीक है, किसी दिन मैं इनकी भी कहानियाँ सुनाऊंगी। तो मंथरा और कैकेयी ने घर बिगाड़ा, ये टाइटल आप दोबारा कभी मत लिखिएगा, क्योंकि मंथरा वो पार्ट थी ना रामायण की जिनकी कहानियाँ आप सुनेंगी ना तो आपको लगेगा कि यार ये तो मैं जानती ही नहीं थी। वैसे राम के वनवास जाने की ना बहुत तेरी कहानियाँ है, कहिएगा तो मैं वो सारी कहानियाँ एक्सप्लेन कर दूंगी एक एक करके, क्योंकि जितने संत हुए हैं ना उन सारे संतों ने कुछ ना कुछ इन राम वनवास के लिए लिखा है। उसमें से बहुत सारी कहानियाँ जो है ना आप कहेंगे तो मैं आपके लिए सुना दूंगी और पूरी रामायण में आपको सुना दूंगी, पूरा निचोड़ सुना दूंगी, जहाँ से कहिएगा मैं वहाँ से सुना दूंगी। तो इस टाइटल पे जो है ना मेरा आज का वीडियो था। वैसे मैं वीडियो कुछ और बनाना चाहती थी, लेकिन आपने जो टाइटल डाला था ना वो टाइटल मुझे जो है बड़ा अतरंगी लगा। तो मुझे लगा कि मुझे जो है आपको बताना चाहिए कि ये टाइटल आप दोबारा मत लिखिएगा, क्योंकि भगवान के बारे में जब कोई लिखता है और उसके पीछे का जो है ना शब्दार्थ नहीं जानता है ना तो वहाँ पे जो है ना बोलना उचित होता है। इस गंदगी में तो भगवान का तो बिल्कुल भी मत दीजिएगा कि नहीं ये वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं।
ठीक है, जो गंदगी है उसको गंदगी की जगह पे रखिए, लेकिन भगवान की तुलना मत करिएगा, क्योंकि आप जिस भगवान के बारे में बोलेंगी ना, मैं उस भगवान के बारे में आपको जो है कहानियाँ सुना दूंगी। किसी भी भगवान के बारे में कहिए तो मैं रावण के बारे में भी आपको कहानियाँ सुना दूँ, कहिए तो मैं सुपनखा के बारे में आपको कहानियाँ सुना दूँ, पूरे उनके जीवन काल की कहानियाँ सुना दूँ, जहाँ से कहिएगा वहाँ से सुना दूँ। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वैसे ये वीडियो जो है कोई और कुछ और बनाने वाली थी, बन कुछ और गया। कहते हैं ना भगवान की लीला अपरंपार होती है। मुझे मत हराने की कोशिश करिएगा आंटी जी, डिस्क्लेमर दे रही हूँ, क्योंकि मैं वो शक्ति हूँ ना, नारी शक्ति की बात कर रही हूँ, कि मैं वो शक्ति हूँ ना जिसे आप किसी भी क्षेत्र में नहीं हरा सकती हैं। गाली देने पे आओ तो बहुत भयंकर गाली दे सकती हूँ। धर्म की बात करेंगे ना, बहुत अच्छे से धर्म की बात करूँगी। आप बोलती है ना कि रिएक्शन सीखो, रिएक्शन सीखो, फलाने से रिएक्शन सीखो, ढिकाने से रिएक्शन सीखो। हमने बोला ना हमें कुछ सीखना नहीं है, हमें किसी से कुछ सीखना नहीं, हम सब कुछ सीखे सिखाए। चलिए हमने एक नया चैनल बनाया है, ठीक है आंटी जी, आपके कहने पे मैंने एक नया चैनल बनाया है, जिसका जो है ना मैं कम्युनिटी में लिंक लगा दूंगी। वहाँ पे आप जिस तरीके का कहेंगे ना उस तरीके का वीडियो जो है मैं वहाँ पे बना करके दिखा दूंगी कि मैं कितना अच्छा बोल सकती हूँ, किसी की बटरिंग में कितना अच्छा कर सकती हूँ, किसी की तारीफ में कितना अच्छा कर सकती हूँ। लेकिन कभी भी मुझे पोक मत करिएगा, ठीक है। बटरिंग चाहिए आपको, बटरिंग की भी वीडियो मैं बना दूंगी, लेकिन ये चैनल जो है ना इस पर मैं बटरिंग की वीडियो नहीं बना पाऊंगी। तो चलिए मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। है भगवान वीडियो 16 मिनट की हो गई, तो आपके सवालों के जवाब मैं अगली वीडियो में जरूर दे दूंगी। जो भी सवाल पूछना होगा पूछ लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।